अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ 2021 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम्स का शेड्यूल डिस्कस करेंगे। सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से सिंध में इस साल होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से प्लानिंग और पॉलिसीज़ तरतीब दे दी गई हैं। इसके साथ ही आपको पंजाब बोर्ड्स के मैट्रिक और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स 2021 के शेड्यूल और अपडेट्स के बारे में भी इन्फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले सिंध की बात करें तो सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस किया है कि इस साल मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम्स मई में और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम्स जून में कंडक्ट किए जाएंगे। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के ऑफिस में डिपार्टमेंट की स्टीयरिंग कमेटी के सेशन में बोर्ड एग्ज़ाम्स की टेंटेटिव डेट्स के बारे में मशावरत की गई है। सेशन में मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जिनमें से जो एक्सेप्ट की गई हैं उनमें शामिल हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस में क्लासेस स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिए जाएंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम्स ओल्ड पैटर्न के मुताबिक तैयार किए जाएंगे, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शामिल होंगे। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए तमाम बोर्ड्स मॉडल पेपर्स तैयार करेंगे। एसएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी 9th और 10th के एनुअल एग्ज़ाम्स 20 मई से स्टार्ट होंगे और एचएससी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एनुअल एग्ज़ाम्स 20 जून से स्टार्ट होंगे। इंटरनल सुपरिटेंडेंट्स एग्ज़ाम के दौरान एसओपीज़ के ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराने के जिम्मेदार होंगे। इस सिलसिले में बोर्ड्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मदद ले सकते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिजल्ट 90 दिनों में कंप्लीट करके अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी 10th और सेकेंड ईयर की क्लासेस का रिजल्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद 3 महीनों में अनाउंस हो जाएगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिजल्ट सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अनाउंस हो सकता है, जिसके बाद इस रिजल्ट की बेसिस पे स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। इसके बाद पंजाब की बात की जाए तो इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से पंजाब के तमाम बोर्ड्स के मैट्रिक एग्ज़ाम्स 2021 स्टार्ट होने की टेंटेटिव डेट 24 मई बताई गई है, जबकि इंटरमीडिएट एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम्स 15 जून 2021 से स्टार्ट किए जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं की गई है और पिछले साल के पैटर्न के मुताबिक ही एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिजल्ट अगस्त में, जबकि इंटरमीडिएट का रिजल्ट सितंबर में अनाउंस किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलें। सबसे पहले तो बाद स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि क्या इम्प्रूवर्स के सिर्फ सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे और सेकेंड ईयर के मार्क्स के मुताबिक ही फर्स्ट ईयर के मार्क्स लगा दिए जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सिर्फ उन स्टूडेंट्स के साथ किया जाएगा जिन्होंने पिछले साल 2020 में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स देने थे लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं हो सके और प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक उन्हें सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया और ये डिसाइड हुआ कि ये स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स 2021 में देंगे और इनके जितने मार्क्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स में आएंगे उतने ही मार्क्स फर्स्ट ईयर में भी लगा दिए जाएंगे। और यही हिसाब मैट्रिक का भी होगा कि जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर 9th के एग्ज़ाम्स देने थे तो एग्ज़ाम्स कैंसिल होने के बाद 2021 में वो 10th के पेपर देंगे और 10th के मार्क्स के बराबर उनके 9th के भी मार्क्स लगा दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी इम्प्रूवमेंट के हवाले से कभी नहीं कहा गया। इसी तरह जिन स्टूडेंट्स के स्पेशल एग्ज़ाम्स में सप्लियाँ आ गई थी तो ऐसे स्टूडेंट्स भी दोनों पार्ट्स के एग्ज़ाम्स देंगे। बहुत सारे ऐसे रूल्स थे जो कोरोना वायरस की वजह से एग्ज़ाम्स कैंसिल होने के बाद सिर्फ लास्ट ईयर 2020 में ही इंप्लीमेंट किए गए थे, जैसे कि प्रमोशन पॉलिसी का इतलाक सिर्फ 2020 के एग्ज़ाम्स पर ही था और स्पेशल एग्ज़ाम्स के रूल्स भी सिर्फ लास्ट ईयर के लिए ही थे। इस साल इंशाल्लाह मैट्रिक और इंटरमीडिएट के कंप्लीट बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे और इम्प्रूवर्स और जिन स्टूडेंट्स की स्पेशल एग्ज़ाम्स में सप्लियाँ थीं उन्हें दोनों पार्ट्स के पेपर्स देने होंगे। इन्हें सेकेंड ईयर के मार्क्स की बेसिस पे फर्स्ट ईयर में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि एफएससी करने के कितने साल बाद तक इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बोर्ड के रूल्स के मुताबिक इंटरमीडिएट की कंप्लीशन के 2 साल तक इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने 2020 में इंटरमीडिएट किया हो तो अगर वो 2021 में इम्प्रूवमेंट नहीं करता तो 2022 में उसके पास स्टिल टाइम होगा कि वो इम्प्रूवमेंट कर ले।
इसी तरह जिन स्टूडेंट्स ने 2019 में इंटरमीडिएट किया है तो वो 2021 में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन 2022 में उनके पास चांस नहीं होगा। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि अगर इंप्रूव करते हुए उनके मार्क्स कम हो गए तो क्या होगा। तो आपकी तसल्ली के लिए बताते चलें कि इंप्रूव करते हुए कभी भी स्टूडेंट के मार्क्स कम नहीं होते। अगर आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएं तो वेल एंड गुड, अगर पहले से कम मार्क्स आते हैं तो आपका एक नंबर का भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके प्रीवियस मार्क्स लगे रहेंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट्स इंप्रूव करता है, उसके 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में पहले से भी कम मार्क्स आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बोर्ड की तरफ से जब रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तो 2 सब्जेक्ट्स के इंप्रूव्ड मार्क्स, जबकि जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम थे तो उसके प्रीवियस मार्क्स के हिसाब से रिजल्ट तैयार किया जाता है। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स बेफिक्र होकर इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स की तैयारी करें। अगर किसी सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट के पेपर में एब्सेंट भी हो जाता है तो भी वो फेल कंसीडर नहीं होगा, बल्कि उसके उस सब्जेक्ट के ओल्ड मार्क्स रिटेन रहेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक स्टूडेंट जिसका इंटरमीडिएट क्लियर हो और वो इम्प्रूवमेंट करना चाहता हो लेकिन पेपर में एब्सेंट होने की वजह से उसकी सप्ली आ जाए। ऐसा लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट के कंप्लीट रूल्स और डिटेल के लिए आप हमारी इस वीडियो को देखें, जिससे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। और अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स, एंट्री टेस्ट, स्कॉलरशिप्स और तमाम एजुकेशनल अपडेट से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, सिर्फ 300 रुपये में पूरे साल के लिए।